Before that, we will. So, welcome to this lecture, and before that, we will simply हम screen share करके उसको process कर लेते हैं. Okay, so previously we have studied about regression and correlation and regression, जिसमें हमने correlation के बारे में डिटेल से डिस्कस किया कि आप किस तरह इसको जो है वो परफॉर्म करते हैं. ओके, आपकी जो भी क्वेश्चन है वो एंड पे आप इजीली कर सकते हैं. सो हमारा जो कोरिलेशन था एंड रिग्रेशन था क्लिनिकल रिसर्च में, कौन सी मेथड्स जो है वो आपने यूटिलाइज करनी है, और उसकी जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी जो है हमने थोड़ी बहुत कर ली. आप लोगों को सिंपल सा डेटा सेट हमने रन करके दिया, जिसपे आपने जो है वो आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आ गए. उस हवाले से आपने जो है वो एसपीएसएस को यूटिलाइज किया. मैंने सेटअप भी एसपीएसएस की प्रोवाइड की है, तो होपफुली आप वहाँ से भी उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड देन क्लिनिकल रेलिवेंस हवाले से हमने बात की कि हमें जो है एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड देन हमने जो है वो कोरिलेशन में दो पर्सपेक्टिव पढ़े, जिसमें एक पेशेंट कोरिलेशन था जो लीनियर रिलेशनशिप्स के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, उनके लिए यूटिलाइज करते हैं. देन स्पेरमैन कोरिलेशन था, जिसमें जो है वो हमने नॉन पैरामीट्रिक या ऑर्डिनल डेटा या नॉन लीनियर मोनोटोनिक रिलेशनशिप्स के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे HbA1c लेवल के लिए या क्लिनिकल स्कोर. स्पेयरमैन जो है वो हम यूटिलाइज करेंगे क्लिनिकल स्कोर लाइक पेन स्केल्स जो होते हैं डिफरेंट, या लीकर्ट स्केल्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं. देन हमने रेटिनोपैथी और HbA1c पे जो है वो यूटिलाइज किया, और जब हमने ये प्रोसेस किया तो वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि जो हमारे जो डेटा के रिजल्ट्स आ रहे थे रेटिनोपैथी के साथ HbA1c लेवल के साथ, जब हमने स्पेसिस पे एनालाइज किया, तो वो जो है स्ट्रांगली जो है वो कोरिलेट कर रहे थे, और उसमें स्ट्रांग एसोसिएशन थी. देन हमने रिग्रेशन के हवाले से जो है आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे. होपफुली आप लोगों को प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स क्लियर हुए होंगे. रिग्रेशन हमें क्यों यूज़ करते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है. तो रिग्रेशन के हवाले से अगर जनरल हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, ये एक पावरफुल स्टेटिस्टिकल टूल है जो आउटकम्स को प्रिडिक्ट करता है. अब हमने गोज बियॉन्ड कोरिलेशन, जो कोरिलेशन होता है वो तो सिंपल एक दूसरे के इफेक्ट देखने के लिए होता है, जिसमें जो है वो देखते हैं. लेकिन रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि आउटकम प्रिडिक्ट करते हैं. अच्छा, आउटकम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं वो एक आपको एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं. अगर दो वेरिएबल्स या डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान आप जो है वो रिलेशनशिप देख रहे हैं, और उसके जो है वो कंटिन्यूस या कैटेगोरिकल आउटकम्स जो है वो आप देखना चाहते हैं, यानी जो है वो आप प्रिडिक्शंस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि रिलेशनशिप होता है किसी भी आप वेरिएबल्स के दरमियान, आप प्रिडिक्ट करें कि उसमें जो है वो कैटेगोरिकल और जो है वो मॉडल्स जो है, यानी कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस आउटकम्स, ये क्या होते हैं. बेसिकली अगर हम कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस आउटकम्स की बात करें, तो कैटेगोरिकल या कंटिन्यूस आउटकम्स जो है वो उसी के बेस पे, अगर आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या आपकी जो वेरिएबल्स है, अगर वो कैटेगोरिकल है या कंटिन्यूस आउटकम्स है, तो उसी के बेस पे आप रिग्रेशन पुट करते हैं. लाइक अगर लीनियर रिग्रेशन जो है, लीनियर रिग्रेशन कंटिन्यूस आउटकम के लिए यूटिलाइज होता है. जैसे हमने जो है जिक्र किया कि कैटेगोरिकल या आउटकम्स प्रिडिक्ट करते हैं, जो लीनियर रिग्रेशन होगा वो कंटिन्यूस के लिए यूटिलाइज होगा, जिससे डिजीज में से नंबर ऑफ डिजीज या सरवाइव या डाइड वगैरह के हवाले से आप जो है वो लीनियर रिग्रेशन में जो है वो, सॉरी, लीनियर रिग्रेशन में आप ब्लड प्रेशर, वेट, हाइट वगैरह के हवाले से जो है इस हवाले से अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिग्रेशन यूटिलाइज करेंगे. कैसे यूटिलाइज करेंगे, सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट सपोज आप ब्लड प्रेशर, वेट और हाइट, ये आप प्रिडिक्ट आप जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी डिजीज में. तो आप जब ब्लड प्रेशर, वेट या हाइट या इस तरह के जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए जब आप यूटिलाइज करेंगे, देन उनके लिए आप क्या यूटिलाइज करेंगे, आप लीनियर रिग्रेशन यूटिलाइज करेंगे. यानी वो कंटिन्यूस आउटकम्स भी उनके आएंगे, यानी कंटिन्यूस आउटकम्स प्रोवाइड करेंगे. जो कैटेगोरिकल होते हैं
उसके लिए नॉर्मली लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होते हैं। अब अगर उसमें हम बात करें कि रिग्रेशन जो है वो उसके जो दो टाइप्स की हम बात करें, फर्स्ट तो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस आउटकम्स के लिए यूटिलाइज होगा, जिसमें हमने ब्लड प्रेशर, वेट, हाइट वगैरह की बात की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये प्रिडिक्ट करता है बाइनरी आउटकम को। बाइनरी आउटकम्स मीन कि जिसमें जो है येस और नो में आप उसका आंसर देते हैं, यानी डिजीज में से डिजीज, नो डिजीज। अब कोई इन्फेक्शन हुआ है, अब इन्फेक्शन की कुछ को इन्फेक्शन है, कुछ को नहीं है, और आप उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उनके दरमियान जो है वो देखना चाह रहे हैं, देन आप क्या यूटिलाइज करेंगे? आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूटिलाइज करेंगे। और क्लिनिकल यूज में जो है, अगर हम आईसीयू री एडमिशन देख लें, तो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आप जो है वो रिग्रेशन रन करते हैं, देन उस बेस पे आप ये जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिजीज जो है दोबारा जो है वो होगी कि नहीं, और ये पेशेंट जो है लेट्स आईसीयू तक दोबारा पहुंचेगा कि नहीं। कैंसर डायग्नोसिस में अगर हम बात करें रिग्रेशन की, तो कैंसर डायग्नोसिस में जो है वो रिस्क फैक्टर या प्रिडिक्टिंग डिजीज प्रेसेंस को जो है वो डिजीज कितनी मौजूद है उसको यूटिलाइज करने के लिए ये यूज होता है। और मोर्टेलिटी रिस्क जो है, मोर्टेलिटी रिस्क जो रिस्क ऑफ डेथ है, उसको आप जब वेरियस फैक्टर के थ्रू यूटिलाइज करना चाहते हैं कि रिस्क ऑफ डेथ कितना है, देन जो है वो उसको आप देन उसमें आप यूटिलाइज करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन में, देन आप फिर रिग्रेशन को यूटिलाइज करेंगे। सो बेसिकली जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये वाइडली यूज्ड होती है हेल्थ केयर में और अदर फील्ड्स में, जिसमें जो है वो डिसीजंस मेकिंग और प्रिडिक्ट आउटकम जो है वो आउटकम्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा, अगर हम जो है उसकी बात करें कि हमने जो है वो कोरिलेशन हमने देखा दो उसके रेटिनोपैथी और HbA1c के दरमियान, तो हमें सिर्फ ये प्रिडिक्ट हुआ कि यस, अगर HbA1c लेवल इंक्रीज होगा तो रेटिनोपैथी स्कोर के साथ वो क्या होगा, वो भी जो है उसके साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। देन हमने उसका जब वो किया तो हमारे पास रिजल्ट्स भी आ गए, हमारे पास ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज आ गई। और रिग्रेशन में क्या होता है कि रिग्रेशन में आप फ्यूचर जो है वो भी प्रिडिक्ट करता है। अब यहाँ पे कोरिलेशन और रिग्रेशन में सिंपली अगर आप एक समझे, तो HbA1c लेवल आपको ब्लड के पेशेंट के उससे प्रिडिक्ट होगा, देन आप रेटिनोपैथी स्कोर भी वही से वो उठाएंगे, और देन उसको कंपेयर करेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है कि नहीं। देन आप उसमें फाइंड आउट करते हैं कि यस, HbA1c और रेटिनोपैथी का कोई ना कोई रिलेशन है। लेट से लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है कि आप बेसिकली किसी लेट सपोज कैंसर डायग्नोसिस के लिए कि कितने परसेंट चांसेस है कि कैंसर होगा, देन उसमें जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं रिग्रेशन। फिर हमने बात की कि रिग्रेशन आप बिल्कुल कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और लॉजिस्टिक जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या इसको मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कहा जाता है, जिसमें कैटेगोरिकल आउटकम्स जो है, यानी वन से ज़्यादा कैटेगरी जो अब आ जाती है, तो कैटेगोरिकल आउटकम्स जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं और वो देखते हैं। ओके, इस अब लेट सपोज हम इसको जो है वो देखते हैं, इस एक केस स्टडी को देखते हैं एक रिग्रेशन एनालिसिस के हवाले से। नाउ अब हमारा गोल जो है कि प्रिडिक्ट करना है, हमने आईसीयू रीएडमिशन को, जिसमें वाइटल साइंस हमने यूटिलाइज करने हैं, और मॉडल जो है वो क्या होगा, वो लीनियर रिग्रेशन है या रीएडमिशन रिस्क स्कोर है। यानी रीएडमिशन रिस्क स्कोर पे हम क्या कर रहे हैं, उस पे हम जो है वो एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हमारे पास ये पेशेंट्स जो है उनके रीएडमिशन के चांसेस कितने हैं। एक पेशेंट ए जो है, पेशेंट ए में क्या है कि उसका जो HrBPMR है वो 110 है, और जो RR वैल्यू आ रही है वो 24 है, टेम्परेचर जो है वो 38.5 है, और रीड TDS। अब दूसरा जो है वो उसके जो BPM वैल्यू है वो 85 है, ब्रिज पर मिनट जो है वो 18, और ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब इस बेस पे आपने क्या करना है, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गए। अब ये लेट सपोज आपके पास बहुत सारे डेटा सेट्स आ गए, कुछ इसमें से एडमिट हुए, कुछ एडमिट नहीं हुए। देन आपके पास जो है कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका आपने ये डिटेल्स फाइंड आउट की है, लेकिन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये आज डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, ये दोबारा रीएडमिट होंगे या नहीं होंगे, यानी इसके रीएडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह चलेगा। देन उसके लिए हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम इसमें जो है वो इसको SPSS पे हम यूटिलाइज करें इसको, लेट्स सी, हम एक एक्सेल शीट ओपन करते हैं। आप SPSS के लिए डेटा जो है जब भी एनालाइज करते हैं एक्सेल शीट के थ्रू,
यूटिलाइज कर सकते हैं। सो न्यू ब्लैंक आप वर्ड वर्कबुक ओपन करेंगे और यहाँ पे आप डेटा को अपना अपने डेटा को पेस्ट कर लेंगे। जब डेटा को आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस डेटा की थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। यहाँ पे अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं थोड़ी बहुत इसको, तो ये कर सकते हैं। वैसे इस सच कुछ ज़रूरत नहीं होती इसकी, या आप सिंपली इसी तरह भी रख सकते हैं जिस तरह है, लेकिन जस्ट हम आपको समझाने के लिए जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो इस पे वर्कआउट करते हैं नाउ। अब यहाँ पे आप आएंगे, कंट्रोल ए के साथ ये सारा टेबल जो है क्लिक करेंगे और इस पे इंसर्ट करेंगे आप टेबल को। जब आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो माय टेबल हैज ए हेडर को क्लिक कर लेंगे, ये ठीक हो जाएगा। अब आपके जो है वो ये हेडर्स बन गए। इसको हम जो है वो सिंपली सेव कर लेते हैं और सेव करते हैं। लेट्स सी, हम इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको बुक वन के नाम से एक फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दी है। अब ये फाइल हम यूटिलाइज करेंगे SPSS में। जब हमने ये फाइल सेव, आपके पास कोई भी डेटा इस तरह आ जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको SPSS के थ्रू, SPSS को यूज़ करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। मैंने लिंक आप लोगों से डेटा के हवाले से शेयर किया था, आप वहाँ से उसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली SPSS को यूज़ करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके लिए आपको जो है फर्दर उसकी जो कोडिंग वगैरह और डेटा को सेट करना है। अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं देन SPSS का यूज़ जो है वो बहुत सिंपल है। आप सिंपली SPSS फाइल आप लोगों के पास होगी, आई डोंट, और अगर नहीं है तो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, आप लोग वहाँ से जो है उस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो SPSS की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमारे पास बहुत सारे एक ही साथ ओपन हो गए। ओके, ये वैसे जो ये आप यहाँ पे इसको देखेंगे, तो ये पहले से जो है ओपन एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक आपने पिछला जो वर्क किया हुआ है, लेट सपोज इस पे कर रहे हैं, तो इसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिंपली इसको हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है। हमें नया डेटा सेट ओपन करना है। आप फाइल पे जाते हैं, ओपन करते हैं डेटा को, एंड डेटा को ओपन करने के बाद चूंकि हमारे पास जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है। आप डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, यहाँ पे फाइल टाइप्स, फाइल्स ऑफ टाइप जो है वो आप जाके देखेंगे तो डिफरेंट फाइल्स आप चूज कर सकते हैं। इसमें ऐसे जो है SAV फाइल भी है, CSV भी है, लेकिन हमारा फाइल जो है वो एक्सेल शीट में है। तो हम एक्सेल शीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक वन जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओके, अब इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, फाइल इज ओपन इन अनदर एप्लीकेशन। ओके, चलिए इसको हम पहले यहाँ से, क्योंकि यह फाइल यहाँ पे हमारे पास ओपन है तो ये इस वजह से वहाँ पे ओपन नहीं हो रही। यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से क्लोज करने के बाद जब दोबारा से इसको सिंपली जो है वो यूटिलाइज करेंगे हम, तो डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे हमने जो है वो एक्सेल शीट को चूज़ किया, एक्सेल शीट को चूज़ किया, ये हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, हमारे पास जो है ये एक फाइल ओपन हो गई। सो इसको हम यहाँ से जो है वो, अब ये आपके पास जो है डिफरेंट जो है वो वैल्यूज आ गई ये स्नो में, और जो सारी उसकी जो है वो पेशेंट टाइटल या नेम वगैरह, और ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। वेरिएबल व्यू में भी आप इसको देख सकते हैं। अब सिंपली हम इसको क्या करते हैं कि आपके जो है वैल्यूज को आपने एनालाइज पे आना है। जब आप एनालाइज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है डिफरेंट फैक्टर्स है जिनको आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। कल हमने जो है वो कोरिलेशन को बाइवेरिएट पे यूटिलाइज किया था, आज हम जो है वो रिग्रेशन को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। अब रिग्रेशन में जो है, लेट सपोज यहाँ पे हमने स्टडी किया कि रिग्रेशन में आप क्या करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन हम इस पे यूटिलाइज करेंगे ऑन री एडमिशन रिस्क स्कोर। अब चूंकि हमने लीनियर रिग्रेशन यूटिलाइज करना है, जो है वो जिस तरह हमने ऊपर जिक्र किया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होगा, जिसमें आप कैटेगोरिकल वो देखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास वैल्यूज ये आ रही है तो इसके लिए हम कौन से यूटिलाइज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन जो है वो जो है यूटिलाइज करेंगे। सो रिग्रेशन पाएंगे यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक लीनियर मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन है, कर्व एस्टिमेशन है, बाइनरी लॉजिस्टिक है, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक है, जिस तरह हमने जिक्र किया। अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, ऑर्डिनल है, नॉन लीनियर है, वेट एस्टिमेशन है। सो डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स है। यहाँ पे हम लीनियर पे क्लिक करते हैं। अब लीनियर पे जो है वो क्या है कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई।
अब इन वैल्यूज में जो है कौन कौन सी वैल्यूज आपने कहाँ पे पुट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट पैरामीटर्स है। लेट सपोज आई हैव मल्टीपल वैल्यूज एंड नाउ कौन सी वैल्यूज कहाँ पे पुट होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक तो आप जब रिसर्च वर्क करते हैं तो आप पहले से अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। यानी जब आप जो है वो रिसर्च वर्क अभी कर रहे हैं, अभी आपने डेटा कलेक्शन नहीं किया, आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ये देखते हैं कि कौन सा जो है वो वैल्यू आपके पास डिपेंडेंट है, कौन सी चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बेसिस पे जो है आप क्या करते हैं, आप इसको यूटिलाइज करते हैं और इसी बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली फॉर एग्जांपल जो है, अब रीएडमिशन और हमारे पास जो है वो डिपे जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ है। लेट सपोज हम जो है वो डिपेंडेंट वैल्यूज़ में डिफरेंट वैल्यूज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू वैसे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने यूटिलाइज करनी है। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट है, जो है वो जस्ट ए मिनट, पेशेंट डेटा है हमारे पास, एच आर है, हार्ट रेट है, और आर आर की हमारे पास जो है वैल्यू है, टेम्परेचर है, और इसके अलावा जो है वो रीएडमिटेड है। अब रीएडमिशन जो है, रीएडमिशन के हवाले से जो है वो क्या है, सॉरी, रीएडमिशन है इसमें हमारे पास। रीएडमिशन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो है आपके पास इंडिपेंडेंट डी डिपेंडेंट वैल्यूज जो है, रीएडमिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को वो करना है। तो रीएडमिशन जो है यानी रीएडमिशन इनटू द हॉस्पिटल इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर आर आर एंड एच आर। सो इस वजह से हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो नहीं है अलाउड, तो इसको आप क्या कर लेते हैं, पे रीएडमिशन की जो वैल्यूज़ जो है इसको आप जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि नॉमिनल है तो इसको हम जो है वो ऑर्डिनल करके चेक करते हैं। वैसे स्ट्रिंग वैल्यूज़ नहीं रिक्वायर्ड होगी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी। जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम करेंगे, नहीं ये दरवाज़ा बहुत आप लोग शोर, तो न्यूमेरिक वैल्यूज को हम जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास पेशेंट रीएडमिशन जो है वो टू वैल्यूज आ रही है। अब न्यूमेरिक को आपने चूज कर लिया, तो न्यूमेरिक में अगर आप डेटा व्यूज में जाके देखेंगे तो अब न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो शो नहीं हो रही। इट मीन्स कि हमारे पास वैल्यूज न्यूमेरिक में थी लेकिन यहाँ पे तो हमने ये और नो ऐड किया था। अब इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको आप इसको आप ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि वैल्यू वन आपने दे दी, लेट सपोज इसका लेबल ये था जो डिजीज ये के हवाले से थी, और वैल्यू जीरो आपने दे दी जिसका जो लेबल है वो क्या है, नो। तो इसको आप ऐड कर लेंगे और इसमें सेट कर लेंगे। अब हमारे पास जो डेटा व्यू आ रहा है इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो पेशेंट बी है वो नो में है, बाकी दोनों येस है यानी रीएडमिटेड हो चुके हैं। तो हमारे पास वेरिएबल व्यू में आपने देखा कि नो के लिए जीरो यूज हुआ है और येस के लिए वन यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम वन यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे दोबारा जो है वो वन आ जाएगा। इसको वन टाइप ऑफ जो है वो कोडिंग भी कहा जाता है कि आप किस तरह इसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं। देन आप इसमें अमूमन ये डेटा चूंकि इस तरह प्रॉपरली सेट नहीं हुआ पड़ा, इसकी वजह से जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। नॉर्मली जब आप जो है वो डेटा सेट करते हैं तो आपने पहले से अपने पैरामीटर्स अपनी सारी चीज़ें डिफाइन की होती है। अब चूंकि जो एच आर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो उसके बाद जो है आप इस पे जो है यहाँ पे जो है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड स्टेप वाइज डिफरेंट पैरामीटर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब जो है वो एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अगर जो है वो आर स्क्वायर्ड चेंज देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हम एस्टिमेट्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्लॉट्स को आप एक्स वाई उस पर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। नाउ अब हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको हम ओके क्लिक करेंगे और ये हमारे पास जो है वो मॉडल की समरी आ गई। अब इस मॉडल को आप देखेंगे, आप इसको एक बार स्टडी करें तो ये जो था हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था
वो रीएडमिटेड था, जो येस और नो में आ रहा था। तो अब जो है इसकी आपके पास इनोवा भी आ गया, कॉफिशेंट्स भी आ गए, डिफरेंट डिटेल्स जो है वो आपके पास जो है वो आ गई है। और मीन स्क्वायर्स भी आपके पास आ गया कि रिग्रेशन जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स जितना आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है, इसमें स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है इस हवाले से, और सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है रीएडमिटेड है। और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो क्या है, वो कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर है और एचआर है। सो ये सारी चीज़ें इस तरह आप डिफरेंट मॉडल्स को यूटिलाइज करके इस तरह आप जो है वो डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जब आप जो है वो रीएडमिशन के हवाले से देख रहे हैं तो उस पर आप लीनियर रिग्रेशन यूटिलाइज करेंगे, और इस तरह आप डिफरेंट जब आप टेबल्स बनाएंगे देन आपके लिए जो है वो प्रोसेस ईजी हो जाता है। बेसिकली जो एसपीएसएस का काम होता है उसमें ज़्यादातर वर्क अगर आप अपने एक्सेल शीट को, चूंकि यहाँ पे तो हम जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं जल्दी जल्दी, दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको देखेंगे तो आपके एसपीएसएस का सारा काम यहाँ से यूटिलाइज होता है। आप यहाँ जिस तरह इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जिस तरह प्रॉपरली इस पे वर्क करेंगे, इतना ही आप जो है वो इजीली इसको फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। देन जो है आपके पास जितने भी डेटा आते हैं चाहे वो रिग्रेशन के हवाले से हो। सॉरी। सो ये जो है डिफरेंट जो है वो रिग्रेशन के हवाले से हमारा जो है वो डिटेल्स था कि अगर आप प्रिडिक्शन वैल्यूज यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब सेकंड जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है फॉर कैंसर डायग्नोसिस, जिसमें प्रिडिक्ट करते हैं आप कैंसर डायग्नोसिस बेस्ड ऑन एज, स्मोकिंग एंड ट्यूमर साइज जो है वो, एज कितनी है, स्मोकिंग अगर यस है या नो है उस हवाले से आप डिटेल्स ऐड करते हैं, एंड ट्यूमर साइज क्या है। लेट्स से इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जो है यहाँ से यूटिलाइज करते हैं, और जो हमने डेस्कटॉप पे अपना एक्सेल शीट बनाया था उसी में ही इसको जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। नाउ अब ट्यूमर साइज पे जो है, लेट्स ट्यूमर साइज वैल्यू हमारे पास है, स्मोकिंग है और एज है, इसके बेस पे जो एज का कॉफिशेंट आ रहा है, और इसके अलावा जो पी वैल्यू आ रही है स्मोकिंग के हवाले से, जो पी वैल्यू देके ट्यूमर साइज के हवाले से देखे, तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो पॉइंट ट्यूमर साइज की जो पी वैल्यू है वो 0.005 है, और जो स्मोकिंग है वो 0.001 है। तो इट मीन्स कि जो स्मोकिंग के हवाले से है वो पेशेंट मोर लाइकली होंगे कि क्या करें इस चीज़ को, उनको जो है वो कैंसर के जो चांसेस होंगे, प्रिडिक्शन उनमें होगी वो ज़्यादा होंगे सब एज कंपेयर टू अदर पर्सन्स। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके। और वो वैल्यूज़ जो हमारे पास यहाँ से आई हुई है इस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, हमारे पास जो है वेरिएबल्स एज है, स्मोकिंग है, ट्यूमर है, और कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब इसको हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को हम जो है वो स्पीसेस में ऐड करते हैं, और स्पीसेस में ऐड करने के बाद चूंकि जब आपने ये वैल्यूज यहाँ पे सेट कर ली तो इनको सेव करके यहाँ से आपने इसको क्लोज करना है, क्योंकि जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे देन आप उसको जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट आपने सेव करना है तो आप अपने लिए सेव कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप जो है वो कोई और फाइल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो न्यू डेटा फाइल ऐड कर सकते हैं। और न्यू डेटा फाइल में चूंकि डिस्टॉक पे ही हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, एक्सेल शीट यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसी एक्सेल शीट को यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे आप सिंपली जो है इसको ओके, यहाँ पे ये वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो डिफरेंट कोफिशिएंट्स भी आ गए, डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ गई, जिसमें एज है, और इसके अलावा जो है वो स्मोकिंग है और ट्यूमर साइज है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ट्यूमर साइज भी एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि आप इस पे जो है वो डिफरेंट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। अब हमने लीनियर रिग्रेशन तो हमने अप्लाई किया, लेकिन इस पे हम जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो
यूटिलाइज करना चाहते हैं, हमारा जो डेटा सेट है वो 3 यहाँ पे है। सो यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज में जो है वो रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियर है, यहाँ पे बाइनरी लॉजिस्टिक भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखते हैं और जो है वो देखते हैं आप वेरिएबल्स जो है, लेट सपोज इसको हम जो है वो इसमें जो है वो एडिशन कैसे करेंगे। इस हवाले से अगर आप देखें तो इसमें जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ बी वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल बी वैल्यू है और पी वैल्यू है, तो इसमें कोवेरिएट्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब अगर आप जो है वो पहले से आपने जो है वो करने से पहले आपने सारी चीज़ें डिफाइन की हुई है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आपने पहले से जो है वो डिफाइन किए होंगे प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल से कि कौन सा फैक्टर जो है वो जो कौन से पैरामीटर्स में गया था। लेकिन अगर आप जो है वो पहले से नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जो है आप इजीली इसको सिंपली देखें, हम अगर हम इन वैल्यूज में देखें तो इसमें जो है वो वेरिएबल्स है, इसके अलावा जो है वो कॉफिशेंट है और कॉफिशेंट बी है, देन जो है वो एक्सपोनेंशियल बी वैल्यूज है हमारे पास, और इसके अलावा जो है सॉरी पी वैल्यू है। अब इसमें जो है एक डिपेंडेंट हमारे पास आ रहा है और दूसरा जो है वो कोवेरिएट है। अब कोवेरिएट्स जो है और डिपेंडेंट क्या है, अब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो आउटकम वेरिएबल है वो हमारे पास किस चीज़ में आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आएंगे, यानी ये डिपेंडेंट में आ गए, और हमारे पास जो कोवेरिएट्स है वो क्या होंगे, वो हमारे पास जो है यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे कोवेरिएट्स में। पी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें जो है यहाँ पे कैटेगोरिकली आप कैटेगोरिकल के कोवेरिएट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और कैटेगोरिकल कोवेरिएट्स जो है वो क्या होते हैं बेसिकली, जो कैटेगरिकल के कोवेरिएट्स होते हैं, कैटेगरिकल कोवेरिएट्स जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बेसिकली होते हैं। और अगर इसकी हम जो है वो देख लें, जिसमें आप रेफरेंस कैटेगरी देखते हैं कि ये बेस लाइन हमारे पास डेटा है और कोफिशिएंट उस हवाले से जो है वो करते हैं, देन आप उसमें डिफरेंट कोडिंग वगैरह से यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बजाय सिंपली यहाँ से क्या करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं। आप इसमें क्लासिफिकेशन प्लॉट्स जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है कर सकते हैं, डिफरेंट एंट्री और रिमूवल वैल्यूज और डिफरेंट एडिशन इसमें अपने उसके हवाले से डिटेल्स कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी चीज़ डिपेंडेंट में रखनी है, कौन सी कोवेरिएट में रखनी है। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है, जब भी आप कोई डेटा कलेक्शन करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च में आपने पहले से जो है अपने वेरिएबल्स और अपने कोफिशिएंट, अपनी सारी चीज़ें जो है वो डिफाइंड की होती है कि वो किस तरह चलेगी। यहाँ पे जो है वो ओके, यहाँ पे बाइट्स की वैल्यूज याद आ गई है, दैट्स वे वो नहीं चल रहा। लेकिन जो है इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंट इस हवाले से यूटिलाइज कर सकते हैं, चूंकि डेटा सेट ये इसमें वेरिएबल्स याद आ गए हैं। ओके, पेयरसन को रिलेशन तो हमने स्टडी कर लिया था कल के, जो है वो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, सिंपली आप रिग्रेशन के हवाले से हम सिंपली रिग्रेशन बाइनरी लॉजिस्टिक लगा देते हैं। कैंसर जो है वो डायग्नोसिस एज आउटकम आप लगा सकते हैं, जैसे अगर हम इसमें जो है वो स्मोकिंग के हवाले से अगर बाइनरी लॉजिस्टिक इस पे लगा दे तो इस डेटा पे जो हमने अभी पुट कर दिया है इस पे लेट सपोज हम एनालाइज कर लेते हैं, और रिग्रेशन में जो है वो बाइनरी लॉजिस्टिक इस पे यूटिलाइज करते हैं। और बाइनरी लॉजिस्टिक में हमने क्या जिक्र किया कि यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, आप उसमें स्मोकिंग प्रिडिक्टर कर लेंगे और कैंसर डायग्नोसिस एज ए आउटकम आपके पास आ जाएगा। आपके पास अगर इसके अलावा कैंसर के अलावा कोई डेटा है तो उसमें आपकी जो प्रिडिक्टर्स होते हैं और आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको आप यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। तो आप जो है इसके अलावा अगर कॉमन इश्यूज इसमें देख ले कि जो मेडिकल डेटा के हवाले से अगर हम देख ले, इसमें कॉमन इश्यूज मिसिंग लेब वैल्यूज आ सकती है, आउटलायर्स आ सकते हैं, कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें आ रही है, इनकंसिस्टेंट कोडिंग आ सकती है, जैसे कई जगह पे येस लिखा है, कहीं पे वाई लिखा हुआ है और कहीं पे जस्ट वन है। तो इसका आपने क्या करना होता है, आप सिंपली जो है वो ट्रांसफॉर्म करें, रिकॉर्ड करें, और इसके अलावा मिसिंग वैल्यूज को क्या करें, उसकी एनालिसिस करें, और डिस्क्रिप्टिव के जरिए आप जो है वो आउटलायर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो
इसके अलावा जो एक्सपोर्टिंग रेडी टेबल्स वगैरह आप होते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इस पे जो है वो लेट्स से हम इस पे जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसीज या जो है वो क्रॉस टेब्स वगैरह देखना चाहते हैं, आप जो है वो इनकी जो है लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसीज देखना चाहते हैं, स्टेटिस्टिक्स जो जो आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, मीन मीडियन मूड वगैरह यहाँ से आप यूटिलाइज करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। देन जो जो आपके उससे रिलेटेड चार्ट में लेट्स सपोज हम बार चार्ट बना लेते हैं या लेट्स से पाई बार चार्ट यूटिलाइज कर लेते हैं, और चार्ट वैल्यूज हम परसेंटेज में रख लेते हैं। देन फॉर्मेट के हवाले से अगर हम बात करें तो असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यूज डिफरेंट फॉर्मेट हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन इसको सिंपली आप क्या करेंगे, आप जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और बार चार्ट्स यहाँ से जो है वो यूटिलाइज करेंगे, और बार चार्ट्स जो है वो आपके पास इस तरह जो है डिफरेंट वैल्यूज के बार चार्ट्स वगैरह हो जाती है। अब इसको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, सिंपली आप जो है वो एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और वहां से क्या करें अपनी वैल्यूज को, लेट सपोज अगर इसको आपने यहाँ पे एडिट भी करना हो तो डबल क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी वेट विड्थ बढ़ा सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई किसी उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। एंड देन अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे जो है वो आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट उसमें पैरामीटर्स जो है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप अपने पूरे चार्ट को जो है वो लेट से आप जो है वो कलर चेंज करना चाहते हैं इस हवाले से, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों उसके भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी एक को चूज करते हैं तो किसी एक के लिए भी जो है वो आप दोनों के जो है वो बॉर्डर्स अगर आप उसके चेंज करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सो डिफरेंट जो है वो आप यहाँ से अपने चार्ट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड देन जब आपने इसको एक्सपोर्ट करना हो तो सिंपली आप क्या कर लेते हैं, कि आप यहाँ से जो है वो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, सेव एज करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन आप इसको जो है वो एक्सपोर्ट के थ्रू, यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन नज़र आता है, आप इस पे जाएंगे तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन आप इसको डिफरेंट फॉर्म्स में, आप एक्सेल शीट में यूटिलाइज करना चाहते हैं या जो है वो पीडीएफ में यूटिलाइज करना चाहते हैं, वर्ड फॉर्म में यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसको आप डिफरेंट फॉर्म में कॉपी कर सकते हो और सिंपली प्रोसेसिंग करके आप ये आपके पास इजीली जो है वो इजी टू यूज़ जो है सारा वैल्यूज़ जो है वो आ जाती है और इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट द रिग्रेशन, जिसमें हमने उसके हवाले से अगर बात की एज की, अगर इसकी कोफिशिएंट देखे और एसपीएसएस की जो है वो टेबल्स की हम बात करें तो इसके जो टेबल्स बनते हैं वो भी आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट जो टेबल्स और चार्ट्स बनते हैं आपके पास इनको। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन मुख्तलिफ परसेंटेज लिखी हुई है। जब भी आप अपने जो है वो डेटा को लिखेंगे या अपने थीसिस में या अपने वर्क में प्रेजेंट करेंगे, सो उसमें जो है आपके पास 3% आते हैं, 1% है, एक वैलिड परसेंट है, एक जो है वो कम्युलेटिव परसेंट है। सो इन तीनों में से आप जो है सिंपल एक ही परसेंट यूटिलाइज करेंगे, जो परसेंटेज आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका परसेंट बनता है, जो कम्युलेटिव परसेंट होता है उसको आप जो है वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला भी ऐड होते हैं और ये दोनों ऐड होके फिर इस तरह नीचे तक ऐड होते रहते हैं। इसमें आप जो है वो डिफरेंट जो है वो तीनों, अब इस चार्ट को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वर्क के हवाले से। और इसमें आपने जो है वो वैल्यू लिखनी होगी जो सिर्फ वैलिड परसेंट है, इसका जो परसेंटेज आती है वैल्यू आती है। देन जो है वो क्विक क्लिनिकल क्वेश्चन है कि कोहॉर्ट स्टडी है जो बीएमआई को हाइपरटेंशन के साथ जो है वो लिंक कर रही है। जी, एक इन ए कोहॉर्ट स्टडी एक वो क्या कर रही है, लिंक कर रही है किस चीज को, बीएमआई को किस चीज के साथ, टू हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के अलावा जो है आप कौन सा जो है वो आप हाइपरटेंशन के साथ लिंक कर रही है, अब कौन सा कोरिलेशन या कौन सा जो है वो आप यूटिलाइज करेंगे इस चीज को यूज करने के लिए। ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि जो है वो आप इसके लिए रिग्रेशन यूज करेंगे, यानी अगर एक वो आ रही है, एक डेटा है जिसमें कोहॉर्ट स्टडी है जिसमें बॉडी मास इंडेक्स को जो है वो
कनेक्ट किया जा रहा है किस चीज़ के साथ, हाइपरटेंशन के साथ। तो आप इसमें कोरिलेशन यूज़ करेंगे या रिग्रेशन यूज़ करेंगे, और क्यों? अब अगर इसमें आप देखेंगे तो इसका जो है वो रिग्रेशन यूटिलाइज होगा, क्योंकि बीएमआई जो है ये प्रिडिक्टर है और हाइपरटेंशन जो है वो एक आउटकम है। यानी जो प्रिडिक्टर है वो बीएमआई, अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या होगा, वो आप यूटिलाइज करेंगे रिग्रेशन में। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है किस चीज को, हाइपरटेंशन को, यानी वो एक प्रिडिक्शन हो सकता है उस चीज के लिए। देन आप क्या करेंगे, आप इसको रिग्रेशन यूटिलाइज करेंगे। नाउ क्लिनिकल क्वेश्चन 2 जो है, यू फाइंड स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन विटामिन डी एंड डिप्रेशन स्कोर, कैन यू कंक्लूड कॉजेशन। कि आपने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपके पास आया किस चीज के दरमियान, विटामिन डी और डिप्रेशन स्कोर में, कि जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें डिप्रेशन का स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है। तो आप इसमें जो है वो कजेशन कंक्लूड कर सकते हैं। यानी जो है अगर आपके पास जो है, आपने कोरिलेशन के जरिए जो एनालिसिस किए, कोरिलेशन के हमने कल डिस्कस किया था कि कोरिलेशन जो है वो कभी भी जो है उसके इक्वल नहीं हो सकता, कजेशन के इक्वल नहीं हो सकता। कजेशन के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोरिलेट करते हैं वो काज एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं करता। दैट्स वाई आप जब भी कोई वैल्यू कोरिलेट करेंगे, कोरिलेशन में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी आ रही है, वैल्यू जो है वो 1 के करीब भी है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आप इसको एक कंप्लीट कॉज नहीं कह सकते। कंप्लीट कॉज जो है वो इसलिए नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है, लाजमी नहीं है कि सारी इश्यूज जो है वो इसी वजह से हो। अब ये इस जो लेक्चर में हमारे जो है वो कुछ चीज़ें रह गई थी। इसमें कॉमन मिस्टेक्स मेडिकल डेटा एनालिसिस में क्या होती है, कि यूजिंग लीनियर रिग्रेशन फॉर बाइनरी आउटकम्स। अब लीनियर रिग्रेशन अगर आप बाइनरी आउटकम्स के लिए जो है वो यूटिलाइज करेंगे, तो वो जो है ये कॉमन मिस्टेक है कि अगर आप जो है वो क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन जो है वो किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं, फॉर बाइनरी आउटकम्स। अब ये क्यों मिस्टेक है, ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्यों नहीं है, या जो है वो क्यों वैलिड नहीं है, कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो नॉर्मली एज्यूम करते हैं कंटिन्यूस आउटकम को, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है रिजिजुअल्स होते हैं या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज जो होती है उनको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन बाइनरी आउटकम में जो है वो बाइनरी, बेसिकली आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में अगर थोड़ी कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ा होगा या कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों को आइडिया होगा कि जिसमें बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है, या बाइनरी येस नो या 0 1 0 1 से जो वो होती है कंप्यूटर कोडिंग में तो ये बाइनरी आउटकम्स होते हैं। आप बाइनरी आउटकम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है वो येस नो या 0 या 1 यूज होते हैं, उसके लिए आप जो है वो क्या करेंगे, उसके लिए आप लीनियर जो है वो रिग्रेशन यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो इनवैलिड assumptions आएगी और इनकरेक्ट प्रिडिक्शन होगी। यानी जो है आउटसाइड 0 1 रेंज से वैल्यूज आएगी तो वो इनकरेक्ट जो है वो वैल्यूज आएगी। अब इसके लिए बेटर ये होता है कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो यूटिलाइज करें, और क्योंकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो यूटिलाइज होता है किस चीज़ के लिए, बाइनरी आउटकम्स के लिए। नाउ आप लोगों का जो है वो ह्यूमन को रिलेशन जो है वो इस हवाले से हमने जो है दो चीज़ें पढ़ ली इस लेक्चर्स में। आज तक जो हमारा वर्क हो गया इसमें हमने जो है वो कोरिलेशन को डिस्कस किया और रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस किया। अब इसमें जो होमवर्क है वो ये है कि अब आप लोग क्या करें कि कोरिलेशन पे और रिग्रेशन पे पहले से पब्लिश आर्टिकल से, यानी जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड है उनसे डेटा ले लें, और उन्हीं डेटा को आप क्या करें, दोबारा से यूटिलाइज करें किस चीज़ के लिए, लीनियर रिग्रेशन के लिए और कोरिलेशन के लिए। एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन और जिस तरह रिग्रेशन है या कोरिलेशन है, इन दोनों को समझने के लिए आपके पास ऐसा डेटा सेट होना चाहिए जिसको आप प्रॉपरली डिटेल से समझ सकते हो। जिस तरह हमने यहाँ पे डेटा सेट्स कुछ यूटिलाइज किए हुए हैं, लेकिन ये डिटेल नहीं है, इसके बारे में आपको बैकग्राउंड नहीं पता, पूरी रिसर्च नहीं पता कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स को किस किस तरह यूटिलाइज करना है, देन इस तरह की एनालिसिस करना, तो वो फिर जो है इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन है वो ये है कि आप लोग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कोरिलेशन और रिग्रेशन के हवाले से जितनी डिस्कशन की, तो आप इस पे क्या करें कि आप कोरिलेशन पे आप पियर्सन और स्पेरमैन को रिलेशन दोनों के लिए आप क्या करें, दो अलग अलग डेटा सेट बनाएं। और डेटा सेट आप कैसे बनाएंगे, आप पहले से मौजूद लिटरेचर को भी स्टडी कर सकते हैं जिसमें आप जो है वो
लीनियर रिलेशनशिप्स के हवाले से, या पियर्सन को रिलेशन जहाँ पे यूटिलाइज हुआ है तो वो डेटा सेट आपने उठा लिया, जहाँ पे स्पेरमैन को रिलेशन यूज हुआ है वो डेटा सेट आपने उठा लिया, और उसको प्रॉपरली देखा कि उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है उनमें जो फैक्टर रखे हुए हैं वो किस बेस पे रखे हुए हैं। अब लेट सपोज एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अब हमें ये आइडिया नहीं है कि कौन सा फैक्टर जो है किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना है, और कौन सा कोरिलेशन जो है वो कौन से डेटा के लिए यूटिलाइज करना है। तो आप उस फील्ड से रिलेटेड जो है अपने रिसर्च आर्टिकल स्टडी करेंगे, जो प्रीवियस आर्टिकल्स आपके होंगे उनको आप स्टडी करेंगे, और उनमें आप देखेंगे कि कौन से डेटा के लिए कौन कौन से पैरामीटर यूटिलाइज हुए हैं। देन उसी पैरामीटर से रिलेटेड जो है आप जो है वो अपने एनालिसिस को लिखेंगे, अपने मेथडोलॉजी को सेट करेंगे कि चूंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, लेट से आप मलेरिया की प्रिवेलेंस पे रिसर्च कर रहे हैं, चूंकि समर आ रहा है तो मलेरिया इंक्रीज होगी, आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में आपने जो है वो डेटा कलेक्ट कर लिया, और डेटा कलेक्शन के बाद आप इसके भी क्या कर रहे हैं, आप इसको डेटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या आप डेटा कलेक्शन से पहले क्वेश्चनेयर बना रहे हैं, तो आप मालूम करना चाह रहे हैं कि इसकी फर्दर जो है वो स्टडी मैंने कैसे करनी है। देन इसके लिए जो आसान सा सॉल्यूशन है वो यही है कि आप क्या करें, आप पहले से मौजूद लिटरेचर को देखें, आप अपने पैरामीटर्स को देखें कि उन पैरामीटर्स जो है वो कौन कौन से पैरामीटर्स में आ रहे हैं, वो ऑर्डिनल जो है वो आ रहे हैं या लीनियर रिलेशनशिप मैंने देखना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल है या जो है वो नॉर्मल नहीं है। देन उसी बेस पे आप पेयरसन और स्पेयरमैन को रिलेशन देखते हैं। अब इसी दोनों पे पेयरसन और स्पेयरमैन को रिलेशंस पे जो है आपने क्या करने के अपने दो डेटा सेट बनाने हैं और उन्हीं को यूटिलाइज करना है, और उन्हीं की जो है वो स्पीसीज के थ्रू एनालिसिस करनी है। देन जो है आप इस डेटा टेबल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप नया डेटा टेबल बनाएं, नया डेटा सीट यूटिलाइज करें। एंड देन जो है वो रिग्रेशन के हवाले से आप देखेंगे तो लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने वो कर लिया, देखा कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस आउटकम्स को प्रिडिक्ट करता है, और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं बाइनरी आउटकम्स को वो करते हैं। तो अब इसके यूटिलाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रिसर्च आर्टिकल्स देखें, रिसर्च आर्टिकल्स को स्टडी करें, और उनमें से जो है देखें कि कौन सी डिजीज के लिए आप किसी डिजीज पे फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हैं, उसी हवाले से आर्टिकल्स देखें कि उनमें कौन कौन से पैरामीटर किस तरह यूटिलाइज जो है वो यूज हुए हैं। एंड देन उस हवाले से आप डेटा सेट्स बनाए, तो आप जब ये सारी चीज़ों के हवाले से अपने डेटा सेट, छोटे छोटे डेटा सेट बना ले, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो ज़्यादा डेटा सेट बना ले या लेंथी डेटा सेट्स बना ले, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हो। आप सिंपल से डेटा सेट्स बना ले और उन सिंपल से डेटा सेट्स पे एक बार खुद परफॉर्म करें। जब आप एक बार खुद परफॉर्म करेंगे देन आप इजीली इसको यूटिलाइज करेंगे, और इजीली आप जो है वो जो है हैंड ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप इजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा जो है वो कोरिलेशन का और रिग्रेशन का जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें आप रिग्रेशन के हवाले से हमने स्टडी की कि उसको आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और कोरिलेशन की हवाले से हमने बात की कि मेडिकल डेटा में आप मेडिकल फील्ड में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं रिग्रेशन की। अगर हम जनरल एक जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स पढ़े तो बेसिकली जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है मेडिकल फील्ड में आप कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं, यानी डिजीज रिस्क प्रिडिक्शन करता है। आप एक आइडेंटिफाई करना है जैसे डायबिटीज है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज के हवाले से जो सीवीडीज है, उस हवाले से आप डिजीज रिस्क प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं कि कौन से पैरामीटर्स के साथ डिजीज का रिस्क बढ़ रहा है। लेट सपोज सीवीडीज है या डायबिटीज से आप उसको शुद्ध डाइट के साथ लिंक कर रहे हैं, या बाकी आप ऐसा पैरामीटर देख रहे हैं, HbA1c लेवल देख रहे हैं, या साथ में डिफरेंट पैरामीटर्स एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, और आप रिस्क प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं कि कितनी प्रिडिक्शंस आप रिस्क की कर सकते हैं, यानी फैक्टर्स जो है वो कितने एसोसिएटेड है इंक्रीज रिस्क ऑफ द डिजीज के साथ। इसके लिए आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं रिग्रेशन मॉडल। इसके अलावा ट्रीटमेंट आउटकम प्रिडिक्शन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें रिस्पांस टू ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ड ऑन द पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिग्रेशन मॉडल्स। देन जो है वो आप इसको रिलेशनशिप्स जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए रिग्रेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे अगर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल आपने देखना है तो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान आप एक एसोसिएशन देख रहे हैं, उसके लिए भी आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे BMI और ब्लड प्रेशर का अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं जिस तरह हमने जिक्र किया। एंड देन रिस्क फैक्टर एनालिसिस भी आप रिस्क फैक्टर एनालिसिस के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिग्रेशन को, जो डिजीज को या एडवर्स आउटकम्स को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो क्लिनिकल डिसीजंस के हवाले से हम इसका रोल देखें कि बेसिकली हमने तो रिग्रेशन जो है वो
कर लिया, और पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर क्लिनिकल डिसीजन पर्सनलाइज मैसेज में जो है वो मेडिसिन में कैसे यूटिलाइज करते हैं कि आप जो है वो ट्रीटमेंट जो होते हैं, यानी जो अगर आप रिग्रेशन मॉडल्स यूटिलाइज करें ट्रीटमेंट डिसीजंस के हवाले से, आपने एक इंडिविजुअल केस स्टडी रन की है और आप पेशेंट को डिफरेंट जो है वो जो है वो इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सारी डिटेल्स आपके पास जो भी डेटा आ रहे हैं उसके डिफरेंट फैक्टर्स का आप डेटा भी साथ साथ कलेक्ट कर रहे हैं, देन आप ये भी इस जो है वो रिग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है वो कौन सी मेडिसिन ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट आउटकम्स जो है वो आपके पास आ जाए तो रिसोर्स एलोकेशन ज़्यादा इजीली हो जाती है। और अब इसमें जो है एक क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड जो है वो रिग्रेशन वैल्यूज, कि आप रिग्रेशन वैल्यूज को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें जो है वो पी जो है वो कौन कौन से वैल्यूज जो है वो क्या क्या जो है वो शो कर रहे हैं। लेट सपोज जो रिग्रेशन को समझने के लिए, रिग्रेशन में हमारे पास एक कोफिशिएंट बी आ जाते हैं जो चेंज इन आउटकम फॉर वन यूनिट चेंज इन प्रिडिक्टर्स में। अगर एक यूनिट चेंज प्रिडिक्टर में आ रहे हैं तो एक कोफिशिएंट में चेंज आ रहे होते हैं, कोफिशिएंट्स की कंपोनेंट होते हैं इसमें। स्टैंडर्ड एरर जो है वो वेरिएबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट को एस्टिमेट करता है, और पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिडिक्टर को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, और आर स्क्वेयर वैल्यू जो होती है ये प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इंक्रीज हो रहा है प्रिडिक्टर में एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन आउटकम। अगर आउटकम इंक्रीज हो रहा है तो प्रिडिक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो है लेट सपोज कोफिशिएंट अगर प्लस वैल्यूज है, प्लस में वैल्यू ज्यादा आ रही है, लेट सपोज यहाँ पे आज ये हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यू 0.04 आ रही है एज के लिए, तो कैंसर जो है वो एज के साथ ज्यादा लिंक नहीं है एज कम्पेयर टू स्मोकिंग। अगर पी वैल्यू देखें जो अ, वो वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू अगर हम देखें तो पी वैल्यू 0.03 आ रही है, लेकिन जो स्मोकिंग के लिए है 0.001 वैल्यू आ रही है। सो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू कि स्मोकिंग जो है वो पे जो स्मोकिंग है वो कैंसर के लिए क्या है, ज्यादा एक मॉडल है या ज्यादा रिस्क फैक्टर है एज कम्पेयर टू ट्यूमर साइज और एज। सो ये सारा जो है वो जो है वो वैल्यूज है जिसको आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन में, और उस हवाले से बाकी फिर आपने कौन सी वैल्यूज को कैसे जस्टिफाई करना है या कैसे सेट करना है, ये जो है मैटर करता है केस टू केस सिनेरियो पे, या जो आप डेटा यूटिलाइज कर रहे हो उनमें आप पैरामीटर कौन से ले रहे हो, उनमें जो है वो आप कौन से पैरामीटर पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन से जो है उसमें, यानी कौन कौन से पैरामीटर्स को किस किस तरह आप यूटिलाइज कर रहे हैं डिजीज जो है के हवाले से भी, जो मेडिकल कंडीशन है, जो पेशेंट से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या किसी भी कंडीशन में आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा टू डेटा जो है वो वेरी करते हैं कि उसको आप कैसे जो है वो यूटिलाइज करेंगे। सो मेरे ख्याल में यहाँ से जो है वो अब आप लोगों को जो है एक चीज़ समझने वाली है कि जब तक आप लोग जो डेटा एनालिसिस के कोर्स होते हैं इसको जब तक आप आफ्टर द लेक्चर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे, इस पे वर्क नहीं करेंगे, इसी तरह डिफरेंट जो है वो डेटा टेबल्स आप डिफरेंट ऑलरेडी पब्लिश लिटरेचर से भी निकाल सकते हैं। जो डेटा सेट्स होते हैं आपको गूगल पे वैसे और भी बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे। तो जब तक आप इन डेटा सेट्स पे प्रॉपरली वो यूटिलाइज नहीं करते, प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पाते, देन आपको ये सारी चीज़ें मुश्किल ही लगेगी और ये सर से गुजर जाती है, लाइक क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है जो है बंदा। सो दैट्स वाई आप जो है फर्स्ट उसमें ये करें कि जब ये कोर्स लेक्चर आप देख ले, देन उसके बाद आप इसको प्रॉपरली ये डिफरेंट टेबल्स बना के आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और इस चीज़ को जो है वो फर्दर इस तरह जब आप रिग्रेशन एक दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा आप जो है वो कोरिलेशन को परफॉर्म करेंगे, देन आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे और आपको हमेशा जो है वो रिग्रेशन और कोरिलेशन पे जो है वो कमांड हासिल हो जाएगी। सो यहाँ से हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। मेरे ख्याल में जो काई स्क्वायर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो काई स्क्वायर और टी टेस्ट पे होगा। सो आई गेस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास बल्कि हो जाएगी और फिर जो है वो समझना मुश्किल हो जाएगा। सो बिफोर देट अगर आप में से कोई जो है कोई भी पर्सन होमवर्क कंप्लीट करता है तो वो चेकिंग के लिए जो है वो सेंड कर सकता है मुझे, मैं देन उसकी जो है वो रिव्यू भी कर दूंगा।
नाउ हम यहाँ 5 मिनट्स का छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन है आप जो है वो इजीली चैट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और देन आफ्टर 5 मिनट्स आप जो है वो आपकी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड किया जाएगा।